हैं और भट्टी साहब हैं और उमेश साहब हैं। कौन कौन आ गए? उमर खान भी आए हैं अब ICA वाले। अच्छा, उमर खान साहब आ गए। यस सर। उमर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे आ गए? हम तो आपका इंतजार ही करते रह गए। सर बस आपने बुलाया, आए हैं। HOD ने कहा कि आप मीटिंग लें। हैं जी? मैंने कहा मैडम दरका ने कहा है कि आप ये हफ्ता जो है ना वो वर्कशॉप अटेंड करें, क्योंकि उन्होंने एक तो तो हमारे बहुत फाइनल एग्जाम। जी सर। उन्होंने तो और भी बहुत सारी बातें की हैं। सर ये मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। अच्छा सो आई से वी स्टार्ट। यार, अभी और लोग तो आ जाए ना, ताकि फिर मसला ना हो जाए। अच्छा खान साहब, आप एक बात बताएंगे मुझे? इतने आपसे हम सवाल पूछ लेते हैं थोड़े से। खान साहब, जी सर। जी सर। ये बताइए, ये मुझे बताएं कि जब हम स्पेस में जाते हैं, मैं लिखता भी जा रहा हूँ, स्पेस में जाते हैं तो वहां जी पे सर। वेटलेसनेस होती है। सर वेटलेसनेस जो है वो जी जी वेटलेसनेस होगी ना। सैटेलाइट वगैरह में जब हम जाते हैं, हम हाँ फिजिक्स में जी, टॉपिक पढ़ते हैं ना, वेटलेसनेस सैटेलाइट। जरा जरा आहिस्ता बोलें, नॉइज ज्यादा आता है। सर वेटलेसनेस, 1 मिनट हो गया। स्पेस सर शटल में जब हम वेटलेसनेस। जाते हैं, एक मिनट, अनादर एक मिनट, जब हम स्पेस में जाते हैं तो वेटलेसनेस होती है। ये रिकॉर्ड हो रहा है? आप जरा ताहिर साहब रिकॉर्ड कर लें। यस सर, रिकॉर्ड हो रहा हाँ जी, स्पेस में जब जाते हैं, आ, आ, जब हम ये पीछे से नॉइज आ रहा है मुझे। खान साहब, जब हम स्पेस शटल में जाते हैं तो उसमें वेटलेसनेस होती है ना, जी सर। उसकी क्या वजह है? सर ग्रेविटी मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती उस जगह पे। जब आप, जी, जाहिर सी बात है, हमारी ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हमारे पास में। उसका फैक्टर जो है, इफेक्टिंग फैक्टर, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी वेटलेसनेस खत्म हो फील होता जाती है। है। अच्छा, ये मुझे बताएं खत्म। कि, हाँ, ये मुझे बताएं कि मतलब उसका। सूरज जो है वो तो जमीन से बहुत दूर है ना? जी जी सर। हाँ, तो जी सर। वो कैसे एग्जर्ट करता है अपनी ग्रेविटी? एग्जर्ट करता है यानी कि निकालता है ग्रेविटी। नहीं, मतलब हम उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं ना, जी सर। वो सूरज की ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रहे हैं ना। जी सर। तो आप तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा जमीन से ऊपर चले जाएं, गालिबन 2 या 3 किलोमीटर जमीन से ऊपर जाते हैं तो वो आपने देखा होगा स्पेस शटल के अंदर लोग जो हैं वो तैरना शुरू कर देते हैं, जैसे हवा में तैर रहे हों। जी सर। वो तो करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है सूरज। जी सर। तो जी वो सर। वहां से ग्रेविटी कैसे आ जाती है यहाँ तक? सर हर किसी की ग्रेविटी का एक ना एक रीजन है। अगर आप उसके रीजन के अंदर जाएंगे तो फिर वो आपको ग्रेविटी फील होगी ना। जब आप उसका फार्मूला देख सकते हैं ना ग्रेविटी का, तो जो रीजन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जी सर। हाँ हाँ, रीजन रीजन न्यूटन का लॉ। मतलब है कि रीजन से बाहर ग्रेविटी नहीं है। सर रीजन से बाहर ग्रेविटी वीक होगी ना बहुत ज्यादा। आप जब आप नहीं तो स्पेस वो कहते हो तो स्पेस का मतलब यू आर। नहीं तो वो रीजन जो सूरज का है, उसका उसका रीजन इतना बड़ा क्यों है? जमीन का रीजन तो बहुत छोटा सा है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो मास क्या रखता है। सूरज का मास ज्यादा है, जमीन का मास कम है। हाँ, लेकिन सूरज है भी तो अरबों 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 मील दूर है। तो सर कोई मसला थोड़ी यार, वो मील दूर है। एक सिंपल सी चीज़ एक जस्टिफाई हो चुकी है कि अगर आप सूरज के रेडियस के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे उसकी ग्रेविटी इफेक्टिव है, तो यकीनन आपको जो है वो ग्रेविटी फील होगी। रेडियस के अंदर, सूरज के रेडियस के अंदर? मतलब वो जो उसका रीजन होगा, रीजन कहना चाहता हूँ मैं। रीजन तो देखिए ना आपने रीजन कैसा है? ये रीजन क्या चीज होती है?
सर रीजन वो सराउंडिंग या वो एरिया जहाँ पे कोई भी बॉडी जो है अपनी फोर्स ऑफ एक सेकंड मैं अट्रैक्शन जो है वो आपसे अप्लाई करती है। डिस्कशन कर लूं। अच्छा, उसके रीजन के बाहर नहीं करती। रीजन के बाहर नहीं, मैंने बहुत आपसे बस एक इफेक्टिव चीज नहीं करनी होती। है। हाँ नादिर, तुम क्या कह रहे हो? मैंने बस इनसे एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। हाउ डज नेपच्यून orbit the sun, but the gravitational pull of the sun does not attract the, let's just say, the ISS? क्या क्या? हाउ डज फिर से बताओ। मतलब अगर इसका रीजन बहुत ही स्ट्रांग है, because the solar system is 8 planets हाँ and 98% of the mass of the gravity of the solar system is the sun. अच्छा, Then why aren't objects like the ISS or International Space Station या फिर rockets attracted towards the sun? हाँ जी, ये बताए ना जी। सर मैं इनका Because थोड़ा they are सवाल अगर technically in the region. समझ रहा हूँ, और सवाल अगर मैं इनका समझ रहा हूँ, मैं एक दफा इनका सवाल रिपीट करता हूँ। ही सेड दैट 98% of the solar system has a gravity due to sun. Am I right here? Yes. यही कहना चाहते हैं क्या? मैं ये So कहना चाहता therefore हूँ everybody कि so technically till the end of the solar system, the end of the solar system is the region of very strong gravitation by the sun. Correct? due to the sun, because you say, and I have said, you said that the 98 you said that gravity is due to the heavier mass, and the heavier mass is because of the सन का सबसे ज्यादा मास होता है हमारे पास में, तो इसकी वजह से मेजोरिटी जाहिर सी बात है, ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसके तहत जो है ज्यादातर बॉडी जो है सन की तरफ अट्रैक्ट होंगी। Then why isn't the ISS, like International Space Station, yeah, but satellites attracted? Because they are in the region and have very small mass compared to the sun. I think told you that you are asking that why are the ISS or other spacecraft are attracting toward the sun, because the sun has a greater mass and therefore they are attracted toward the Are not. yes, if you are in the region of such object which has a greater mass, and you can see it very from the very beginning level, that is equal to force of attraction हाँ, is equal to the gravitational लेकिन constant multiplied by वो mass मेरे divided ख्याल by square of the radius. मेरे ख्याल में नादिर ये कह रहा है कि जमीन को तो सूरज अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जो सैटेलाइट्स हैं या जो Exactly. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको अट्रैक्ट नहीं करता अपनी तरफ। इसकी क्या वजह है? सर वो फार्मूला मतलब it याद हो keeps अगर नहीं लॉ ऑफ नहीं ग्रेविटेशन का? में ये है, but it keeps the planets in orbit, but it does not like, because there have been satellites that have gone beyond the solar system. Yes. But how is this possible कि Neptune नहीं जा सकता, let's say, out of the solar system? अच्छा नादिर, तुम्हारा देखिए सवाल वेलोसिटी नादिर तुम्हारा सवाल नोट कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट सवाल पूछने दो। खान साहब, आपने मोटरसाइकिल चलाई होगी? जी सर। अच्छा, तेज चलाते हैं आहिस्ता चलाते हैं? डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना? अच्छा, आमतौर पे 40 किलोमीटर पर आवर तो चलाते ही होंगे ना? तकरीबन एवरेज, हाँ, अच्छा ऑन एवरेज। अच्छा, फर्ज करें कि मैं आपसे कहता हूं कि आपने मोटरसाइकिल को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना है और आपने स्पीडोमीटर को देखते रहना है, कम ज्यादा नहीं होने देना। ठीक है? ठीक
ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट है। जी सर। ठीक है, जी सर। आपको मेरी बात समझ आ गई ना? जी सर। स्पीड जो है वो हम कांस्टेंट रख रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर पे। जी सर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज करें आप एक सर्कल में साइकिल चला रहे हैं, जी सर। कोई 1 किलोमीटर का सर्कल है, जी सर। 1 किलोमीटर डायमीटर का सर्कल है, उसमें आप साइकिल जी चला सर। रहे हैं। ठीक है, जी सर। जी और सर। आपका जो स्पीडोमीटर की रीडिंग है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। जी सर। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं, सोच के बताएं। सर मेरी अपनी जो इसमें थिंकिंग है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो चूंकि दो क्वांटिटीज का कम्बिनेशन है, और दो क्वांटिटीज में हमारे पास में एक क्वांटिटी स्केलर है, दूसरी जो है वो डायरेक्शन, यानी कि एक्सेलरेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और हम्म, आप शायद एग्री करेंगे कि जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसमें आपने जो है वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया, लेकिन चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। एग्री? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन चेंज हो ठीक रही है, है। तो ड्यू टू तो द इसका डायरेक्शन शुड हैव सम एक्सेलरेशन, डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड की वजह अच्छा, से नहीं कह रहा मैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब आप ये मुझे बताएं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, देयर बी एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यही यही बात कही है ना आपने? जी सर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल, जी सर। और वो जी सर। कांस्टेंट है, तो अब आप जी सर। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन सर मैं इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा डेप्थ में जाना पसंद करूंगा कि एक्सेलरेशन दो किस्म की हो सकती है हमारे पास में, थोड़ा 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 और मैं उस सोच पर के भी आता हूँ कि जो आप चाह रहे आराम हैं। आराम आराम से जी सोचते मैं हैं। उसका बस सर मैं थोड़ा जवाब देता हूँ, यू मे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एट सम प्लेस। हाँ जी, देखें एक्सेलरेशन जो है ना वो इसमें दो किस्म की होती है हमारे पास में। एक तो ये जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो एक तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ उसे। हाँ जी, अगर बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो आपको पता है कि वहां पे एक ना एक फोर्स होती है, और जो है ना मैं जो कि बॉडी को सपोर्ट करती है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करते रहे, एंड दिस इज हाँ, नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, जी सर। ये देखें, ये सर्कल बना दिया, एंड और मोटरसाइकिल यहाँ पे चल रही है। जी सर। ठीक है जी। जी सर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन होगा, जी सर। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मुझे ये बताएं। आप मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन ना बताएं, मुझे तरीका बताएं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। स्पीड जो है वो मैंने बताया कि 40 किलोमीटर पर आवर है, जी सर। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सर एक्सेलरेशन इसमें दो हैं, एक तो इसकी है हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरी है हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक एक्सेलरेशन। सेकेंड, मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो आपसे एंगल। आई थिंक आई फिगर्ड इट आउट। नहीं यार, एक्सेलरेशन तो एक ही होता है ना। एक्सेलरेशन आपको पता है कि फोर्स जो है वो m इंटू ए के बराबर होती है, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, m जो है मास है मोटरसाइकिल का। तो एक्सेलरेशन तो एक ही तरह का होता है, उससे हम फोर्स निकाल सकते हैं फिर। तो आप मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सर ये जो आप एक्सेलरेशन पॉइंट आउट कर रहे हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहलाती है, और उसका मैंने फार्मूला होता जो है v जो स्क्वायर भी अपॉन है, r। जो मर्जी नाम दे दें इसको आप, लेकिन निकालेंगे कैसे? वेलोसिटी का जो वेलोसिटी आपने दी है ना 40 किलोमीटर, उसका हाँ जी, स्क्वायर करेंगे, डिवाइड कर देंगे रेडियस से। नहीं नहीं, ये आपने ये देखें, फॉर्मूला नहीं मैं पूछ रहा आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई तरीका तो होगा ना निकालने का, हाँ यू सर आर एक सेकेंड आस्किंग आई अबाउट द फिगर्ड डेरिवेशन। वो यू कैसे आर होगा आस्किंग अबाउट द डेरिवेशन। नहीं, डेरिवेशन भी नहीं, मतलब इंट्यूटिवली मुझे बता दें कि कैसे निकालेंगे। सर।
हाँ जी, I think it might be we multiply the angle by the constant speed. यार तुम फिर फार्मूला के चक्कर में आ गए हो। मुझे फार्मूला नहीं चाहिए, मुझे तरीका चाहिए, मुझे इंट्यूटिव तरीका चाहिए। सर ये जब आप आप speed करते हैं तो आपको acceleration होएगी। हाँ When अगर if you turn तो फिर turn is a type of spin. अच्छा, तो It's an incomplete एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो उसका acceleration is in s क्या निकालेंगे? सवाल ये है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सर acceleration है ही तो नहीं। ये तो ये याद नहीं है कि वो एक्सप्रेशन जो निकालते थे वो निकालते थे किस तरीके से। ये तो थोड़ा सा भूल गया। ये आई थिंक ये फिजिक्स में बुनियादी बुनियादी डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की? acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. हाँ, तो चेंज रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह बेसिक डेफिनेशन से चले ना आप। मतलब ये कि यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d over dt वेलोसिटी। जी सर। अब अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी तो आपको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और डायरेक्शन इसकी तब्दील होती जा रही है कि ये वो तो ऐसा नहीं है डेल्टा v ओवर डेल्टा t। हाँ, वो एक ही बात हो गई, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। इसका मतलब यही है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो वेलोसिटी रखी हुई है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे। नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। जी जी जी, सॉरी, स्पीड आपने कांस्टेंट रखी है, तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव किस चीज़ का लेंगे? वेलोसिटी का। वेलोसिटी में फिर आपको इसका जी जी, फिर इसमें आपको जो है देखें, आपने ही बता दिया था ना कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को टाइम के हिसाब से। जी सर, फिर इसमें जो है ना, मैं जो उसकी स्पीड है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो अब जो चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एंगल आ रही है, तो हाँ यहाँ पे एंगल को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि डेल्टा थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टाइम, डेल्टा टी के रिस्पेक्ट से। डेल्टा थीटा मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वहाँ थीटा कहाँ से आ गया? सर जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे तो क्या एंगल नहीं बन रहा होगा? अच्छा, चले बन रहा होगा तो क्या करें, अब बताएं। तो हर इंस्टेंट के ऊपर कोई ना कोई एंगल बनेगा ना आपका। हर इंस्टेंट के ऊपर सर्कुलर पाथ में जब आप मूव कर रहे हो तो एट एवरी इंस्टेंट ऑफ सर्किल के हर इंस्टेंट के ऊपर आपका कोई ना कोई रेडियस होगा, जो कि जिसका रेफरेंस एंगल जो है आपका ये वाला एंगल जो होता है एक्स एक्सिस वाला। फर्ज करें कि 20 डिग्रीज एंगल जो है वो 20 डिग्री पर सेकंड के हिसाब से तब्दील हो रहा है, या पर आवर के हिसाब से तब्दील हो रहा है, या इसको ज्यादा कर देते हैं, 60 डिग्रीज कर देते हैं, पर आवर कर देते हैं। ठीक है जी। अब मैंने बता दिया आपको, ये एंगल भी कांस्टेंट हो गया। एंगल कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, 60 डिग्रीज पर आवर। ठीक है जी सर। अच्छा, अब बताएं आप कैसे निकालते हैं? सर ये आपने जो 60 डिग्री पर और दिया है, अगर इसका यूनिट में देखो गौर से, तो ये वही चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। थीटा की वैल्यू ऊपर से जी इसको कंपेयर करवा दिया टाइम के लिहाज से, तो ये खुद ब खुद वेलोसिटी हो गई ना हमारे पास। क्या बताऊं? डेल्टा टाइम हो गया। हाँ जी, जी सर, आपने जो एंगल दिया है, आपने जो यहाँ पे यूनिट दिया है, इस यूनिट को गौर से देखें ना, तो ये ऊपर आपने जो है वो डेल्टा थीटा की क्वांटिटी दी हुई है, और उसको कंपेयर करवाया हुआ टाइम के रिस्पेक्ट से, तो ये थीटा डिवाइडेड बाय टाइम तो वेलोसिटी तो होती है, और ये कांस्टेंट हर पॉइंट पे, तो ये जाहिर सी बात है किसी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। नहीं तो ये डेल्टा थीटा और डेल्टा कांस्टेंट है ना सर। कांस्टेंट यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब कांस्टेंट होगा तो फिर आप किसी और पॉइंट पे क्यों निकालेंगे? हर पॉइंट पे आपने कहा कि कांस्टेंट है, अब मैं समझिए क्या निकालूं?
वेलोसिटी आपने कह दिया कांस्टेंट है। नहीं, मैं वेलोसिटी को नहीं कांस्टेंट कह रहा, आपने कहा था एंगल, वेलोसिटी जो है जो आपने दी है, नहीं नहीं एंगल का नहीं बताया तो आपने एंगल का कहा देखिए ना सर, कि वो ये जो आपने बढ़ा दी। आपने सर पहले एक मिनट मेरी बात सुनो, ये जो चीज आपने दी ये है क्या, पहले मुझे बताएं कि आप किसी थीटा डिवाइड बाय टाइम जो आप करवा रहे हैं ये है क्या चीज, ये इज एंगल इट द है, एंगल ओनली? ये नहीं, दिस इज थीटा नॉट है। एंगल, you are comparing angle with respect to time and it's a angular velocity. हाँ, तो ये एंगल चेंज हो रहा है ना टाइम के हिसाब से, तो जी जी ये जी, this 60 is डिग्री this पर is आवर what I'm चेंज हो saying to you. This is what I'm saying to you, that we need to find angular velocity, which is the ratio between the two quantity, the ratio जी। between delta theta divided by time, and it is given by you to us कि डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है, यानी कि हाँ हर जी, कांस्टेंट और के ऊपर हर हर एक घंटे के ऊपर, घंटा लिख लिया आपने, चला ठीक है, खैर हर एक और के ऊपर जो है हमारे पास में जो है वो एंगल जो है वो कांस्टेंट बन रहा है, सो इट्स अ हाँ जी, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब कैसे निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट है। जी जी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं भी ये कहता हूँ आपसे कि वेलोसिटी जो आपने दी है मुझे ये हाँ कांस्टेंट जी, दी है। अब नहीं आप क्या स्पीड निकाल रहे हो कांस्टेंट उसमें, थी, वेलोसिटी? स्पीड सर कांस्टेंट थी, वेलोसिटी स्पीड तो आपने नहीं थी। सर देखिए ना, स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क है या नहीं है? अच्छा, ठीक है। ठीक है हाँ ना, जी, फर्क स्पीड है, चले वेलोसिटी, ठीक स्पीड है। आपने शुरू में क्या दी थी मुझे, स्पीड आपने शुरू में क्या दी थी मुझे? मैंने दी थी 40 किलोमीटर पर आवर, वहां से हम ठीक है, और डिग्री। मैंने वहां से एक आइडिया जनरेट किया करवाया था कि सर वेलोसिटी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड आपने मुझे बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो है बॉडी शो के कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया कांस्टेंट। अब जो ठीक है, वेलोसिटी जनरेट होगी वो उसके एंगल की रिस्पेक्ट से होगी, यानी कि एंगल की वजह से होगी, ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी कि अब जो वेलोसिटी होगी ना वो आपके पास में होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एंगल को डिवाइड बाय टाइम करवाएंगे, और आपने नीचे जो मुझे एंगल जो चीज जो यूनिट दी है ना वो यही है कि व्हाट इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे दे दिया, सो इट्स अ हाँ वेलोसिटी जी। व्हिच आई वाज डिस्कसिंग यू। तो अब एक्सेलरेशन क्या निकला? जब हर पॉइंट पे आप बता रहे हैं बकौल आपके कि हर पॉइंट पे हमारे पास में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैंने जब ये मैं नहीं कहा, इसका डेरिवेटिव लेकर मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एंगल जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट जी है, सर, ये मैंने कहा है। जी सर, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं सर, आपसे एक सवाल पूछता हूँ अपनी आसानी के लिए, जी आपने बोला कि हर एक घंटे में बॉडी जो एंगल बनाती है ना वो 60 डिग्री का बनाती है, सही, यही ऐसे इंटरप्रेट करेंगे इसे, ठीक है सर। हाँ जी, अब मैंने एक बोला कि घंटे। टी इक्वल टू 1 पे जो एंगल 60 डिग्री का है, हाँ ठीक जी, है, अब टी इक्वल टू 2 पे क्या होगा? है जी, टी इक्वल टू 1 के ऊपर जो एंगल वो कवर किया उसने 60 डिग्री का किया है, जो हाँ जी, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आपने दी है बिल्कुल जो बिल्कुल 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 सही है इसको आपकी थोड़ा बात। सा आगे लेके चलते हैं, मैं कहता हूँ कि टी इक्वल टू 2 के ऊपर आपका एंगल क्या होगा? 120। 120, ठीक है ना, ये आपके पास में दो चीजें आ गई, मतलब ये आपके पास में मतलब दो पॉइंट आ गए, सही है, पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल लो, रेशियो निकाल लो, यानी कि आप जो है वो जो मतलब अगर आप दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी कंप्यूट करेंगे ना आप, यानी कि टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कंप्यूट करेंगे तब भी हमारे पास में 60 डिग्री पर आर आएगा, और टी इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कंप्यूट करेंगे जब भी 120 डिवाइड बाय 2 यानी कि 60 डिग्री पर आर आएगा, एम आई हाँ राइट जी, हियर? बिल्कुल ठीक। ठीक है ना सर, तो जब जी जी, पहले वाले पॉइंट टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 60 डिग्री पर आवर थी, और टी इक्वल टू 2 पे भी वेलोसिटी वंस अगेन जब हमने कंप्यूट की तो वो 60 डिग्री पर आवर थी, तो बिल्कुल व्हाट इज सही है, एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बिल्कुल चूंकि ठीक है। दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी 60 डिग्री आ रही थी तो इस पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन तो होता है, सर ये जो कहीं हम कंडीशन गलती आपने दी कर रहे हैं। मुताबिक तो एक्सेलरेशन बताया, फिर मैं देखें, कहाँ गलती कर रहा हूँ? आपको मैंने एंगल बताए थे, अब एंगल से वेलोसिटी कैलकुलेट करना वो आपने खुद से किया है, मैंने नहीं किया वो, ठीक है ना। चलें इस प्रॉब्लम को हम
इस कंफ्यूजन को हम आज के लेक्चर में या अगले लेक्चर में दूर करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन है खान साहब, ये सिर्फ आपको नहीं है, ये मुझे भी है, ये और लोगों को भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं अगर ये कंफ्यूजन है। तो आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं, ठीक है जी? जी सर। और आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल से। जी आपको सर। पता है प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल सर प्रोजेक्ट फ्री फॉल मोशन जो 2 डायमेंशन में होती है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है जी, उसके ऊपर से हम एक गेंद को फेंक रहे हैं। ये जमीन है, यहां से हम एक गेंद को फेंक रहे हैं। गेंद की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फर्ज करें कि वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो आपको पता है कि उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जियोजेब्रा इस्तेमाल करके हम ये देखना चाहते हैं कि ये गेंद ऊपर से नीचे कैसे आएगी, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। उस ट्रेजेक्टरी को निकालने के लिए ये इस तरह से आएगी गेंद, या इस तरह से आएगी, या इस तरह से आएगी, या दूर जाएगी, ये हम निकालना चाहते हैं। दो चीजें हमें दी हुई हैं, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज 20 किलोमीटर पर आवर, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप मुझे ये बताइए, कोई साहब भी बता दें कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसकी वेलोसिटी, उसकी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से होगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से होगी जो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा जी, बताएं जी। सर टाइम अगर गिवन हो तो फिर मालूम कर सकते हैं। हाँ, अगर टाइम हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं ना। जी सर। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें एक्स डायरेक्शन में तो उसकी वैल्यू होगी 20 ज़रब टी। जी सर। ठीक है ना? जी सर। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं नहीं सर, सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो वर्टिकल मोशन है वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ये 0 है, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि 0 है तो ये ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू होगी, ठीक है जी ना? सर। और आपको पता है कि जी सर। इसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 1/2 GT² होगा, ठीक है ना? डिस्टेंस जी सर। और g की वैल्यू 10 है तो 1/2 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5t² हो जाएगा, सही सर। ठीक है ना? और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 30 किलोमीटर है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक कर्व कमांड इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, कर्व कमांड सी आप भी इस्तेमाल करें साथ साथ, कर्व, और ये मैं इसके ऊपर एक्सप्रेशन डाल दिया मैंने। ये देखें, ये यहाँ तक आ गई। इसमें एक्सप्रेशन जो आपने डालना था ना एक्सप्रेशन की जगह, वो होगा, यहाँ पे डालना होगा
हमें डालना होगा। आपने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 किलोमीटर थी ना, तो 20 सर। टी होगा ना। जी सर। कॉमा कर दिया। अब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल होगी 30 माइनस, बताएं, 5t स्क्वायर। ठीक है जी, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। सर ये आई एम सॉरी टू से 30 एक दफा दोबारा बता सकते? अच्छा ये हाइट है हमारे पास में, इट्स ओके, ठीक है हाँ ठीक जी, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है ना। अच्छा जी जी सर। अच्छा जी, हाँ जी। अब हम ये इसकी बात करते हैं स्टार्ट। इसकी वैल्यू हम क्या करें, टाइम की वैल्यू 0 ले लेते हैं हम, कि 0 टाइम से शुरू होता है, ये 0 टाइम से शुरू होता है, 0, और ये कहाँ तक जाता है, इसको हम ले लेते हैं, एक m ले लेते हैं पैरामीटर। और नहीं नहीं, पहले ओहो, इससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमारा पैरामीटर क्या है, वो t है। t के बाद 0, और 0 के बाद m, और अब आप एंटर कर दें। अब आप देखें कि क्या चीज नजर आती है हमें। सर वो आपने 30 दिया है तो वो आपको जूम आउट करना पड़ेगा। 30 से शुरू है, आपकी स्क्रीन पे 11 नजर आ रहा है, इसको आपको जूम आउट करेंगे तो अच्छा, ये तो 30। मैं इसको कम कर देता हूँ ना। इसको 10 इसको कर दें। 10 कर देता हूँ, 10 कर, 10 कर देता हूँ, हाँ। जी हो जाएगा। ये देखें जी, ये आपको क्या नजर आ रहा है यार, ये इसको जरा और इसकी 20t हमने जरा ज्यादा कर दी, ये भी 10 में कर देता हूँ। ये जो है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। ओहो, ये तो 50 हो गया, 5t कर देता हूँ, ठीक है ना जी। ये देखें जी, अब देखें जी, ये यहाँ पे, अच्छा ये जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा ये। अच्छा, इसमें हम कहाँ तक ये जाता है, इसको मैं चेंज कर दूं जरा। ये ये जो हमारा ये है, इसको मैं जरा थोड़ा चेंज कर दूं। इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे ना, सेटिंग से। सेटिंग्स नहीं आ रही। सेटिंग्स आ रही है सर, वो 3 डॉट पे क्लिक करें तो आ गई है, वो डिलीट के नीचे सेटिंग लिखा हुआ है। इसके नीचे आ रही है, वो 3 डॉट पे आप जब क्लिक करते हैं तो वो उधर आ जाती हैं। किधर आ जाती है, मुझे नजर नहीं वो आ रही। स्लाइडर के साथ 3 डॉट है, वो डुप्लीकेट इनपुट के साथ आई थी, इसी पे फिर क्लिक करें, वो लिखा आ जाता है, तीसरे नंबर पे है डिलीट सेटिंग डुप्लीकेट इनपुट। हाँ जी, किधर है, यहाँ पे आ गई है, हाँ। ये आ गई है सेटिंग। अच्छा, अब स्लाइडर की वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं, स्लाइडर। ये क्या हो गया यार, स्टाइल नहीं, मुझे स्लाइडर में जाना है। और सर आपने चेंज कर दिया, कर्व पे क्लिक कर दिया आपने, अभी स्लाइडर आ गया, अभी स्लाइडर पे क्लिक करें अच्छा, अब ये तो -5 को 0 करना पड़ेगा। -5 को हमें 0 करना पड़ेगा। ये हमने 0 कर दिया, और इसको 1 कर दें। जी
यार ये क्या हो रहा है? इसको आप 2 कर देंगे सर। हाँ, इसको हम कर दें 1 कर देते हैं, और ये रिपीट ऑसिलेटर की बजाय हम कर देते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, जी, और और कलर इसका कर देते हैं रेड। नहीं, इसका कलर तो रेड नहीं हुआ। इंक्रीमेंट इसका 0.1 सेट कर दें। अच्छा, इसका स्टाइल हम कर देते हैं लाइन थिकनेस, ठीक है, कलर इसका रेड कर देते हैं। अब ठीक है जी, यस सर, ये यहाँ 1 पे यहाँ तक आ रहा है सिर्फ। ठीक। और सर उसका इंक्रीमेंट सेट कर देना, इंक्रीमेंट 0.1 पे करेंगे तो फिर वो मूव करेगा। अच्छा, किसका इंक्रीमेंट? स्लाइडर का? यस, वो स्लाइडर लिखा हुआ कलर के साथ। कलर के साथ स्लाइडर लिखा हुआ है, इसका इंक्रीमेंट कहाँ पे है? 1 कर दें, और इसका मैक्स 2 कर दें, या 3 भी कर दें फिर भी चलेगा। अच्छा जी, इसको 3 कर दें, और इंक्रीमेंट को 0.1, इससे वो नीचे तो इंक्रीमेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। इस तरह वो डायरेक्ट 1 से 2 चला जाता है, उससे वो 1.1 1.2 ठीक है जी, ये भी चलेगा। ज्यादा नीचे जा रहा है जी, अभी भी इसको 3 से कम करना पड़ेगा। सर इट्स ओके, काम कर रहा है, ये समझ आ रहा है, भले नीचे जाने दे मजीद से, लेकिन हमें तो ये पता ना कि ये एक्सिस को कहाँ टच करेगा, वहां तक चाहिए, ग्राउंड पे हिट करना चाहिए ना, बस ये समझ आ रहा है। 1.2 पे ये हिट समझ आ रही है ना बात? 1.5 कर देता हूँ मैं। ओके। ठीक है जी, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ओहो, ये देखें जी, और अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और खुद से इसको चला के दिखाऊं, ये नहीं, ये मेरे हाथ से नहीं चलेगा स्लाइडर। चलेगा सर, वो आप इस मेन्यू को बंद कर दें तो चलेगा। ये देखें, ये चल नहीं रहा। हाँ, अच्छा, वो जरा टाइम लेता है। ये देखें जी, अब मैं थोड़ा सा, ये देखें यहाँ तक आ गया। हाँ खान साहब, आपको समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा, आपको समझ आ रही है ये बात, इसका मतलब है। अब मैं ये करता हूँ, मैं आपको एक बुनियादी सवाल आपसे करना चाहूँगा। बुनियादी सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर फर्ज करें कि हम ये जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, मैं इधर से दोबारा से वो निकाल लूँ अपना वो नोट्स निकाल लूँ। ये देखें जी, हाँ, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है, आपको नजर आ रहा है ना? जी सर। स्पीड इज इक्वल टू, हमने 5 रखी हुई है किलोमीटर पर सेकेंड, ये मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ, इसको मैंने चेंज नहीं करना, नो चेंज। ठीक है जी? जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, नहीं, इसको मैंने चेंज करना है, सॉरी मैंने गलत कह दिया आपसे, इसको मैंने चेंज करना है। आई वॉन्ट टू, ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। जब मैं चेंज करूंगा तो आप मुझे ये बताएं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड को मैं चेंज करता हूँ, चेंज इट फ्रॉम 0 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या होगा अगर मैं इसको चेंज करूंगा, तो क्या होगा? सर
स्पीड आप चेंज करेंगे जब तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नहीं, मैं स्पीड को, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसको मैं फर्स्ट करें कर देता हूँ 2.5। तो मैं यहाँ पे एक और कर्व बनाता हूँ, ठीक है। मैं उसी के ऊपर लिखूंगा कर्व। आप भी साथ साथ करें ना। सर ये मैं पहले देख रहा हूँ आपको, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओहो, ये क्या हो गया? ये इतना बना लिया आपने? अगर नहीं बनाया तो बना लें। इतना अगर आपने नहीं बनाया तो बना लें। मैं इतने यहाँ पे दूसरे कर्व कमांड क्या हो जाता है यार? ये ताहिर क्या हो रहा है? मैं कर्व कमांड जब टाइप करता हूँ, अच्छा मुझे एंटर प्रेस करना चाहिए था, यस सर, है ना? उस पर क्लिक भी करेंगे वो आ हाँ गया। जी, आ गया, ठीक है। अब फिर यही हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्व और एंटर। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2t, कॉमा 10 माइनस 5t स्क्वायर, यही है ना? फाइव टी स्क्वायर, और उसके बाद कॉमा टी, और उसके बाद 0 से m। अब आप ये मुझे बताइए कि अभी आपको ये नजर नहीं आ रहा? ये मुझे बताइए खान साहब, जी सर। कि ये पत्थर हमने ऊपर से फेंका है, ये जो वेलोसिटी है ये ज्यादा है, ये वेलोसिटी कम थी, तो ये पत्थर जो था ये जमीन पर करीब ही आके गिर पड़ा, जी ठीक है ना? सर। जी समझ आ सर। गई ना? जी सर। अच्छा, अब इसको मैं जरा कलर चेंज कर दूं इसके। इसका कलर कर देता हूं मैं ये वाला, ठीक है। अब ठीक, मुझे ये बताइए खान साहब कि ये तो मतलब यहाँ पे चूंकि स्पीड कम थी तो ये जमीन पे आ गया ना, यहीं पे आके लग गया, ये दूर तक गया, जमीन पे दूर जाके लगा। हाँ जी, ठीक है ना? जी सर। जी अच्छा, जी। अब मैं एक स्पीड बढ़ा देता हूँ इसमें। यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको वजह बताऊं उसकी। कर्व और एंटर, और अब मैं 2t की जगह 7t कर देता हूँ, 7t। जी सर। और उसके बाद एक्सप्रेशन में मैं करता हूँ एंड वो मैं वही रखता हूँ कांस्टेंट। बिल्डिंग की हाइट तो वही है ना जी, जी सर। 5t और
स्क्वायर, और उसके बाद फिर कॉमा, नहीं यहाँ पे कॉमा नहीं, हाँ जी, कॉमा, और उसके बाद टी, और उसके बाद क्या आएगा जी बताएं? 0 से टी कॉमा 0 कॉमा m। हाँ, अब देखें, अब ये एक नई कर्व आ गई है, ये जी दूर सर, जाके गिरता है, नजर आ रहा है बिल्कुल। ना आपको? ये दूर जाके जी गिर रहा है जी ना। सर, अच्छा, अब मुझे आप जी ये जी। बताइए कि एक पत्थर जो है वो दूर जाके गिरता है, ये मैं इसका कलर जरा चेंज कर दूं, ऑलराइट। जी सर, हाँ जी, खान साहब ये बताएं मुझे कि यहाँ से, इस बिल्डिंग से जो 10 मीटर ऊंची थी, यहाँ से हमने एक पत्थर फेंका है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे कंट्रोल में है, जी सर, समझ आ रही है आपको? जी सर। समझ आ, और वो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे 5t है, ये देखें जरा, ये हम्म, ठीक है, और एक में 2t है, एक में 7t है, इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, जी सर। ठीक है ना। जबकि हम्म, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो ग्रेविटी की वजह से वो कांस्टेंट है, जी जमीन पे सर, गिरना है ना उसने आके, ठीक है। जी सर। आप मुझे ये बताइए कि ये जमीन पे करीब आके गिरता है, ये जमीन पे दूर जाके गिरता है, ये और ज्यादा दूर जाके गिरता है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि कर्व की कमांड जिसमें 7 की जगह 20 कर दूं, ये बहुत दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। जी सर, हाँ साहब, आपको समझ आ रही है ना? जी सर। ये बताएं कि ये एक ही टाइम पे जमीन पे स्ट्राइक करेंगे? हाँ, नहीं सर, मेरे को टाइम डिफरेंट होना चाहिए इनका, क्योंकि ट्रेजेक्टरी डिफरेंट है तो, ये और ये ये वेलोसिटीज भी करीब, डिफरेंट है हमारे पास। ये करीब आके गिर रहा है, ये दूर जाके गिर रहा है, ये बहुत दूर जाके गिर रहा है। अच्छा, अब एक और भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कर्व कि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम 0 कर दें, ठीक है ना। और दूसरा करें 10 माइनस स्क्वायर, और आगे क्या लिखना होगा खान साहब? आगे क्या लिखना होगा? सर टी, ये 5t² बाद में t कॉमा 0, सॉरी t कॉमा 0 कॉमा m। 0,m। अब तो आपको समझ आ गई ना, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए इसमें। ये देखें, ये तो सीधा ही नीचे आ गया, देखा आपने? जी सर, ये तो सीधा ही नीचे आ गया। इसका भी कलर मैं चेंज कर दूं, यार हो जा चेंज। यार ये क्यों नहीं हो रहा चेंज? सर उस पर क्लिक अच्छा, करें ना, ब्लैक लाइन पे डी कर्व पे क्लिक कर हाँ, दिया हो जाए, डी कर्व की अच्छा, सेटिंग, अब नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। डी कर्व की सेटिंग पे क्लिक अच्छा, करें ये तो यहाँ से चेंज कर दें, नहीं यहाँ से तो चेंज नहीं हो रहा डी कर्व की सेटिंग पे हो जाएगा। जी। डी डी इज इक्वल टू वो कर भी गायब हो गई जी। नो, वो आप थोड़ा सा इधर करेंगे, कर्व आएगी नजर आपको, थोड़ा सा दूसरी तरफ हाँ, करें, वो कर्व नजर आ रही है। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। तो सर वो अच्छा, जो मैं इसको डी कर्व पे ये क्लिक करेंगे, इसको, अच्छा, ये यहाँ से आ गई, हाँ, नहीं ये नहीं, ये यहाँ से तो और चीज आ जाती है।
इसको मैं करूंगा तो ये क्यों नहीं आता? सर ये आप क्यों नहीं आता? राइट साइड डी इज इक्वल टू कर्व के साथ जो 3 डॉट है ना उन 3 डॉट से सेटिंग पे जाएं। डी इज इक्वल टू कर्व है जो राइट लेफ्ट साइड पे यहाँ लेफ्ट पर वाले जिधर आप इनपुट इंटर करते हैं। हाँ जी, इनपुट एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ इससे इधर ऊपर डी कर्व इसकी सेटिंग्स पे जाएं। सेटिंग, अब सेटिंग खुलनी चाहिए इसकी। अब सेटिंग आ जानी चाहिए ना? जी जी नहीं, सेटिंग नहीं आ रही। हाँ, सेटिंग आ है। गई आ गई। अच्छा, इसको हम कर देते हैं, इसको ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है? चलें, ये तो हो गया, ठीक। अब मुझे बताएं आप खान साहब, आप बताएं कि एक पत्थर तो हमने डायरेक्टली फेंक दिया नीचे, है जी खान साहब? जी सर। एक पत्थर तो हमने डायरेक्टली नीचे फेंक दिया। दूसरा पत्थर हमने थोड़ा सा ज्यादा स्पीड के साथ फेंका। ये जो जामनी कलर है ना, आजकल जामने आ रही है वहां पर भी, सिंध में जामने आ रही हैं? जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो कुछ थोड़ी जामनी भेज दें हमको। सर जामुन से ज्यादा आम चल रहा है आजकल, अगर वो कहें तो भिजवा देता आपको। वैसे तो हमारे यहाँ मुल्तान के आम मशहूर है और खैरपुर के। आम मैं खा ही नहीं सकता। आपको शुगर है? स्टमक अपसेट हो जाता है जी। अच्छा खैर, ये जामनी कर्व आपको नजर आ रही है ना, इसमें हमने स्पीड रखी थी 5 रखी थी ना स्पीड, नहीं इस पे हमने स्पीड रखी थी 2, है ना? जी सर 2 रखी थी ना? जी सर। ये देखें, ये भी जामनी कलर बना हुआ है, ये जामनी कलर भी वही है और ये जामनी कलर भी वही है, ये रेड कलर भी वही है और ये रेड कलर भी वही है और ये ग्रीन कलर भी वही है और ये ग्रीन कलर भी वही है। इनको मैं क्लिक करूं तो ये गायब हो जाता है। और ये ऑरेंज कलर भी वही है और ये ऑरेंज कलर भी वही है। आपको समझ आ गया ना कि कलर कोडेड है ये सारे, जी सर ताकि आपको बिल्कुल। आसानी हो जाए। अब आपको जियोजेब्रा आज समझ आ रहा है ना? आज मेरे ख्याल में पहली दफा आपको समझ आ रहा है। सर समझ तो आता है थोड़ा बहुत हमेशा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये मुख्तलिफ हॉरिजेंटल स्पीड से फेंका गया है इसको। मैं जी यहाँ सर। पे लिख देता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे, डिफरेंट हॉरिजेंटल स्पीड्स। हॉरिजेंटल, ये तो यार इसको खुद से मेरी हैंडराइटिंग पकड़ लेता है जी। सेंसर होगा सर इसमें कोई ऐसा। हॉरिजेंटल, डिफरेंट हॉरिजेंटल स्पीड्स, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं, मीडियम। ये नहीं, बड़ा नहीं हो रहा। चले खैर, ये हॉरिजेंटल, डिफरेंट हॉरिजेंटल स्पीड्स, यहाँ पे 0 थी हॉरिजेंटल स्पीड, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 7 थी, नहीं यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 0 थी। अब आपसे दोबारा वही सवाल पूछ रहा हूं मैं घुमा फिरा के कि कौन सा पत्थर पहले जमीन को हिट करेगा? खान साहब? सर ये मेरे ख्याल में सारे के सारे सेम टाइम पे हिट करेंगे। यार अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में सारे के सारे ये सेम टाइम पे हिट करेंगे। यार अगर मैं इसकी स्पीड को 200 कर दूं तो ये तो कई 100 किलोमीटर के फासले पे जाके गिरेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये फौरन गिर जाएगा, ये 200 किलोमीटर के फासले पे जाके गिरेगा, तो वो एक ही टाइम पे गिरेंगे? जी सर, मेरे ख्याल में जब तक ये बिल्डिंग की हाइट और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी, ये सारे के सारे एक ही ये टाइम पे जाके गिरेंगे। अच्छा, पहले आपने क्यों कहा था ये?
सर पहले मुझे लग रहा था कि जो है मैं हो सकता है कि ये वेलोसिटी का इफेक्ट जो है वो टाइम के ऊपर आ रहा हो, लेकिन जो है मैं आई गेस कि ये बिल्डिंग की हाइट चूँकि एक ही है ज़मीन पे, चूँकि वर्टिकली इनके कंपोनेंट एक सेम है आपके पास में 10 y = 10 हाइट जो है, और एक्सेलरेशन जो है ना वो भी चेंज जो है ना वो हमारे पास में जो है वो एक्सेलरेशन में है, जो एक्सेलरेशन इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना इसका वो रिमेन सेम कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ना इसकी कांस्टेंट है हमारे पास में, तो इसकी वजह से आई थिंक जो है वो अब आप देखें, टाइम इफेक्ट नहीं है। अब आप देखें जरा, ये देखें जरा, ये देखें जरा, ये एक ही टाइम पर ये यहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा, सब एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, देखा है आपने? जी सर। लेकिन ये काउंटर इंट्यूटिव लगती है बात। ये देखें, ये टाइम ही है ना, 1.4 और 1.5 पे जाके ये किस पे जाके 1.5 पे जाके नहीं 1.43 पे जाके लग जाते हैं शायद। यस 1.42 पे 1.42 पे, तो मैं इसको सेट कर दूं, सेटिंग इंक्रीमेंट आप इसका 0.01 कर दें और उसको 3 को आप 2 कर दें बेशक, या 1.5 कर दें। स्लाइडर 1. उसको 1.5 मैक्स को 1.5 कर दें। 1.5 मैक्स को वो 31 हो गया। 1.5 यस इंक्रीमेंट को और आप इंक्रीमेंट 0.01 कर दें। 0.03 कर देता हूँ। ओके ये 0.03 हो गया यार, ये तो। हाँ यस सर, ये ऐसे ही चलेगा, ये अब ठीक चलेगा। 0.3 कर देता हूँ। हाँ ना फिर वो जाके रुक जाएगा 1.5 पे। 0.3 कर दूं, 0.03 यस कर दूं। यस सर। ओहो, ये अच्छा, लो जी 0.3 हो गया। फिर एंटर कर दें, ओके हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब नजर आ रहा है खान साहब आपको? जी सर। ये आपको सिमुलेशन देखें, अगर आप ये बच्चों से बनवाएं ये सिमुलेशन, तो उनको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। यस सर, ये है तो मतलब ये मुझे मुझे खुद को काफ़ी टाइम बाद ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने को मिला कि इसकी प्रोजेक्टाइल में जो टाइम होगा वो सेम रहेगा इसका। हाँ जी, ये समझना आसान काम नहीं है। आपने शुरू में थोड़ा सा आप डगमगाए थे, बाद में आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, जाहिर है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। नहीं तो नहीं अब सर, देखें जी, आपकी उम्र देखें, मेरी उम्र देखें, मेरा दिमाग तो आधा सठिया गया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, हाँ जी, अब आपने ये करना है कि ये प्रोजेक्टाइल की बजाय आपने एज्यूम करना है कि एक बच्चा जो है ना, वो someone is throwing a ball vertically at a speed, वो आप रख लें जो भी स्पीड रखना चाहें, 10 किलोमीटर रख लें पर सेकेंड, या इसमें स्लाइडर बना दें
स्लाइडर हम इसमें हम रख देते हैं, एस स्लाइडर बना देते हैं। ये अब आपने खुद अब करना है, एस किलोमीटर पर सेकेंड, और देखें अब वो वापस कैसे आता है। ये अब आपका प्रोजेक्ट है, अभी अभी करना है आपने खान साहब। सर डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल आप दे रहे हैं और इसके साथ में नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं आप ये। अब हम ये कर रहे हैं कि एक बच्चा ऊपर उछाल रहा है। हाँ अच्छा, हाँ आप सही कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड भी तो बतानी पड़ेगी ना, तो उसमें वही रखें। हॉरिजॉन्टल स्पीड एक में 5 रखें, एक में 2 रखें, एक में 7 रखें, एक में 0 रखें। 0 में तो ये होगा कि वो बॉल उसके सर पे आके गिरेगी, ठीक है ना। सर ये एक काइंडली एक चीज मुझे बता दीजिए कि जो आपने 5 दी है ये क्या है? क्या चीज? ये आपने 5 किलोमीटर पर सेकंड दी है, ये क्या है मतलब? कहाँ ये जो 5 किलोमीटर ये जो है, कौन सी वाली 5 किलोमीटर? एस किलोमीटर आप कह रहे थे ना कि ये एक बच्चा बॉल ड्रॉप कर रहा है और हाइट के ऊपर, और एस जो है ना वो इसकी स्पीड है। हाँ वो हॉरिजॉन्टल, वो उसकी वर्टिकल स्पीड है, ऊपर फेंक रहा है वर्टिकल ना, स्पीड है, सही है सर, वर्टिकल सही है स्पीड है सर, ना, तो वो एस किलोमीटर पर सही है सर, सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंक रहा है। सही तो है अब सर। अगर अच्छा, एक तरीका तो यह है कि वो वर्टिकली फेंक रहा है, एक तरीका यह है कि साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल स्पीड भी दे रहा है, और सर हॉरिजॉन्टल स्पीड। वो 2 डायमेंशन में होगा ना सर, जब वो ऑब्जेक्ट को फेंकेगा तो हाँ वो जी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में कवर करेगा इन जनरल। 2 डायमेंशन में हाँ तो जी, खुद ब खुद ये होता है कि मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये अगर मतलब जमीन मैं है ना, इसको थोड़ा सा इसको मैं और चाहूंगा कि मैं मतलब आपने जो मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है या नहीं दी है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें ये जमीन है, तो एक बच्चे ने बिल्कुल ऊपर फेंकी है, ठीक है, जी सर, और ये ऊपर से जाके फिर थोड़ी देर के बाद नीचे भी आएगी, बिल्कुल ठीक है। आएगी। अच्छा, एक एक बच्चे ने ये किया कि यहाँ से फेंकी है, लेकिन कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रख दी है साथ ही, तो जी सर। अब वो इस तरह से आएगी। सॉरी, ये मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, मैं इसको जरा ठीक कर लूँ। मैं फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे एक बच्चे ने फेंकी है इस तरह से, यहाँ से इसने फेंकी, ये जमीन है, उसने फेंकी ऊपर की तरफ, ये ऊपर गई गेंद, और फिर यहाँ से ही वापस आ गई। एक जी बच्चे ने सर। फेंकी गेंद यूं यूं करके, और अब ये यहाँ जी से सर, वापस आई। ठीक है सर। और एक बच्चे ने फेंकी गेंद, उसने कम वेलोसिटी से फेंकी, तो वो यहीं से वापस आ गई। एक ने हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा कर दी, तो वो यहाँ से वापस आई और कहीं इधर चली गई, ठीक है ना। जी सर। इसके लिए अब आपने ये बनाना है जियोजेब्रा के ऊपर। और सर बिल्डिंग की हाइट, जो वो हाइट कवर कर बिल्डिंग रहा की है वो हाइट वही एज्यूम कर लें जो पहले थी। हम 10 मीटर, हाँ 10 मीटर 10 ले दी थी लें। आई थिंक पहले आपने। हाँ जी, 10 ही सही ले है। लें। और बाकी जो इसकी, अच्छा सही है, बिल्डिंग की हाइट हो गई, तो बाकी ये जो आपने डिफरेंट वेलोसिटीज दी हुई है जिसके अंदर एक वर्टिकल है और बाकी दूसरे डायरेक्शन में, वेलोसिटीज की वैल्यू गिवन नहीं है क्या? वेलोसिटी होंगी हॉरिजॉन्टल? नहीं, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पता है आपको, एक 5 है, एक 2 अच्छा है, ये एक 7 लो है। जो आपने दी है पहले। हाँ ये वही है। और जो जो उसने वर्टिकल वेलोसिटी फेंकी है ना, वो जी आप वेरी कर सर। लें। वर्टिकल वेलोसिटी थी एक मिनट सर, वर्टिकल वेलोसिटी, सर वर्टिकल वेलोसिटी तो आपने जो है वो पहले भी नहीं दी थी। नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी तो पहले थी नहीं ना, हम जी हम मैं भी वर्टिकल गेंद वेलोसिटी से तो चाह रहा फेंक ही नहीं रहे थे। था, इनिशियल बिल्कुल वर्टिकल सही कह रहा वेलोसिटी, है। इनिशियल जी जी मैं वर्टिकल भी। वेलोसिटी अपवर्ड, आप एज्यूम कर लें कि ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
जी सर। चलें अब बनाएं आप। अब कर्व कमांड इस्तेमाल करके बनानी है आपने। जी सर।
ये बताएं जी, पहले वाली में क्या चेंज लेकर आएंगे हम? सर मेरे ख्याल में ये इक्वेशन सारी की सारी ऐसे रहेंगी। मजीद ये कि जो आपने टाइम, इसमें सारी की सारी चीज़ें वैसे रहेंगी, लेकिन जो स्लाइडर है ना हमारा, तो क्या ऑब्जेक्ट पहले नीचे से ऊपर जा रहा है, और जो कंडीशन हमने ली हुई है उसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास में जो है वो नहीं, वो उसमें जीरो टाइम ऑब्जेक्ट देखें, वो तो जीरो टाइम है ना। वो जीरो टाइम उस वक्त से आप शुरू कर दें जब से आपने फेंका है उसे ऊपर। वो वो उस टाइम पे तो टी इक्वल टू जीरो ही होगा ना। देखें, इसमें अगर मैं एक चेंज करूं, इसमें चेंज कैसे करते हैं? ये सर क्या चेंज करना चाह रहे हैं आप? अच्छा चले, मैं नई नई कर्व की कमांड लिख लेता हूं। कर्व, अच्छा, और यहाँ एक्सप्रेशन मैं इनिशियली वही डाल रहा हूँ 5t। और ये y का एक्सप्रेशन क्या होगा, सवाल ये है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी, ये कैसे बन गई? इसकी कलर जरा हम चेंज कर,
यार ये ताहिर ये क्यों नहीं आता? क्या सर? ये इसका वो सेटिंग्स क्यों नहीं आ रही? सर वो सेटिंग्स आई होंगी, वो दूसरी तरफ गायब हुई हैं। वो आप इसे थोड़ा सा इस तरफ लेके आएंगे तो सेटिंग आ जाएंगी। इधर आ जाए। नहीं, वो इस तरह तो वो मैप जाता जाएगा, वो आपको दूसरी तरफ पकड़ के लानी पड़ेगी। कैसे? इसकी थोड़ी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी इस जियोजेब्रा की। क्या मतलब? मतलब वो है सही वो, लेकिन वो दूसरी इसकी विंडो थोड़ी उधर हुई हुई है। तो कैसे करूं? तो सर इसे थोड़ा सा उठा के ना ऊपर से इस तरफ लेके आए सेंटर में। इसको उठा के ये टॉप स्क्रो बार से आएगा, जो इसका टैब बार नहीं है ऊपर, उधर से आएगा सेंटर में। वो आप वैसे वो 3 डॉट्स पे भी क्लिक करें तो हो जाएगा, वो हो जाना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं हो रहा क्लिक। वो आप 3 डॉट्स पे या 3 लाइन ये देखिए अभी वो आपको नजर आए, वो ऑफ दी स्क्रीन है, हो रही है। थोड़ा सा आप इसको घसीट के इधर ले आएंगे तो वो आ जाएगा। कैसे घसीटूं? ये उसका जो ऊपर वाला टॉप बार है ना, उस पर 2 दफा क्लिक करें तो हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा इस साइड पे चले हैं। यस सर, ऐसे ही है। इसको खत्म कर दूं पहले मैं। टाइटल बार तो वो हाँ, अच्छा नहीं, पहले तो सेटिंग्स। अच्छा पहले तो मुझे ये सेट करना पड़ेगा। वो ड्रॉ नहीं हो रही। सर वो ड्रा आपने वो अच्छा अब मैं क्या करूं? आप इस तरह आप आएगा, अभी आ जाना चाहिए तो। लेकिन वो स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही। अब आ गया। गायब हो गया। इसे इधर रखना आएगा। अभी वो पूरी स्क्रीन आ गई है, इसे नीचे कर दें और फिर आ जाएगा। अच्छा इसको अब मैं इसको करके और कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जी, कलर तो नहीं चेंज हो रहा। ये किसी और चीज का सिलेक्ट हो गया होगा। नहीं, यही सिलेक्ट हुआ हुआ है। होगा ई, यस ई का कलर आना चाहिए। नेम ई। इसे आप पास कर लेना, वो एनिमेशन को पास करें ना, फिर आ जाएगा। पॉज कर दें। अच्छा एनिमेशन को पॉज कर दें। ये जो नोट पैड है इसको करेंगे तो वो जाएगा। ये नोट पैड के नीचे है, इस तरफ स्क्रीन उधर जाती जाएगी। ये नोट पैड को आप नीचे कर दें बिल्कुल। थोड़ा जोर से करेंगे तो ये गायब हो जाता है। क्या करें? थोड़ा जोर से नीचे लेके जाए स्पीड से तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अच्छा चले यहाँ पे आ गया तो। अच्छा मैं क्या करना था? ये अब मैं आपको एनिमेशन को पास करना था। कलर कलर एनिमेशन को पास करना है आपने। एनिमेशन को पॉज पास करना कर, है। अच्छा अब उसका कलर आएगा ये ई का। हाँ जी, अब आ गया कलर। ब्लू कोई नहीं रखा हमने, पिंक भी नहीं रखा। अब हम चला देते हैं इसको एनिमेशन को। किधर गई? वो सर वो आपने स्क्रीन, हाँ अभी ठीक हो गया।
ठीक हो हाँ गया। जी, ये ठीक है। अच्छा, इसको गायब भी किया जाए। हाँ, अब सर तो ये गायब भी हो जाता है। हाँ जी, ठीक, ये मेन्यू भी आप सेटिंग वाला भी गायब कर दें, फिर वो स्क्रीन दूसरी सही नजर आएगी। ज्यादा गायब ना करो यार, ये फिर भाग जाएगा। ठीक। अच्छा जी, अब खान साहब एक हमने और चीज करनी है। अब क्लास का टाइम 5 बजे शुरू किया था, 1.5 घंटे में हम खत्म करना चाह रहे हैं। ये बताएं कि हमने ये एज्यूम किया है, मैं यहाँ पे एक लाइन भी लगा देता हूँ, y इज इक्वल टू 0। लगी नहीं लाइन? 09 हो गया, y इज इक्वल टू 09 हो गया। नहीं, y इज इक्वल टू 0 करना था हमने। 09 पे लग गया एक लाइन। नहीं नहीं, मैं y 0 पे लगाना चाह रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये सारा तो गायब फिर कैसे? न्यू खुल गया, आपने न्यू स्क्रीन खोल ली है। तो वापस कैसे जाऊं? कंट्रोल, अब देखें कि वो इसके नीचे स्क्रीन पड़ी हुई है वो वाली। नहीं, वो किधर चली गई? वो तो सेव भी नहीं हुई थी। इसकी सेटिंग्स नहीं आ रही। हाँ, नहीं यार, वो वापस करने से तो आ जानी चाहिए। इसमें वापस करने का वो नहीं है साइन। ये तो सर चली गई शायद। ये उमर साहब की उससे शेयर स्क्रीन करा लेना उमर साहब से, फिर वहाँ से बता दें हमें। हाँ, उमर साहब से शेयर करा लें। इसको सेव करने का क्या तरीका है जी यहाँ पर? पहले मुझे ये तो बताएं। फर्स्ट मेरा मैं सेटिंग यहाँ पे कहता हूँ y इज इक्वल टू x। इसको सेव करने का तरीका बताएं ना मुझे पहले। जिस तरफ है ना, वो जिस तरफ वो गायब नहीं हो गया था उस तरफ है मेन्यू, लेकिन अभी ये उमर भट्टी साहब ने स्क्रीन शेयर कर दिया। नहीं, हाँ मुझे ये बताएं कि मैं शेयर कैसे करूँ। सर, वो उधर सेटिंग के साथ ही सेव का ऑप्शन है, वो अगर आप दोबारा शेयर करेंगे तो वो आ जाएगा। दोबारा सेव करेंगे? यस। क्या मतलब, मैं सेव कैसे करूँ? आप ना वो जिधर से सेटिंग आ रही थी ना, उसी उसी के साथ ऑप्शन आ रहा था वो सेव का। वो वो किधर गया? वो आप उसको घसीट के लाएंगे सेंटर में तो आ जाएगा। कैसे घसीट के लाऊं? वो बेसिकली टाइटल बार पे आप 2 दफा क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, या फिर वो आप कोई और स्क्रीन ऊपर लेके जाएंगे तो वो स्प्लिट स्क्रीन से भी हो जाता है। ये उमर साहब की ये तो खत्म ही नहीं हो रही। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है अभी, उमर खान साहब ने स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा, मुझे तो नजर नहीं आ रही। क्योंकि आपने स्काइप नहीं खोला, आप स्काइप को वो खोले ना तो फिर आइए आपको नजर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। जी।
अच्छा हाँ, मैं प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा था खान साहब, खास तौर पे आपसे, कि ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट ना हो तो फिर क्या होगा? सर जमीन अगर फ्लैट नहीं होगी तो जमीन रोटेटिंग होगी डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि नहीं, सॉरी, फ्लैट नहीं होगी तो जमीन जो है वो गोल होगी। दूसरा केस तो यही हो सकता है ना कि जमीन जो है वो गोल हो। सो अगर फिर गोल होगी तो फिर क्या होगा? भी सर ये जमीन पे ही आके गिरेगा। नहीं, जमीन पे तो गिरेगा, लेकिन इसी इक्वेशन यही होंगी या मुख्तलिफ हो जाएंगी? सर आई थिंक इक्वेशन यही होना चाहिए। हाँ जी। इक्वेशन जो है हमारे पास में यही होना चाहिए। ना 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 ना, अब आप देखें, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। जब जमीन गोल होगी तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है उसका एंगल तब्दील होता जाएगा। अब ये जी आपका सर। होमवर्क, अब ये आपका होमवर्क है जो आपने कल करके लाना है। कल नहीं, अब आपने सैटरडे को करके लाना है, ठीक है ना? सर वो सैटरडे को मेरे भाई की डेथ एनिवर्सरी है तो मैं उस पे हूँगा। अच्छा, तो और ये संडे को क्लास जो है फ्राइडे वो को कर लें, मेरा और फ्राइडे को कर लें फ्राइडे क्लास। को रख सकते हैं। हाँ जी, कल फ्राइडे को कर लेते फ्राइडे हैं। को सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर मंडे पॉसिबल है या मंडे, मंडे को कर लेते हैं, आप जैसे कहते हैं मंडे को कर लेते हैं। क्योंकि वो एनिवर्सरी है ना तो मुझे यहाँ से घर पे जाना है तो मैं कल निकलूंगा शाम में 6 बजे चले, तक ना। अच्छा, मैं मंडे को हम कर एक लेते हैं। घंटे और साथ क्लास ले लेता हूँ। अब ये क्लास की टाइमिंग ऐसे कर लें कि मंडे, उसके बाद वेंसडे, उसके बाद फ्राइडे, ये 3 दिन क्लास हुआ करेगी 5 बजे, ठीक है जी? मतलब अल्टरनेट डेज पे होगी। हाँ जी, ऑल्टरनेट डेज पे हुआ करेगी, ठीक है? ठीक है ठीक है जी। सर। हाँ, ठीक है सर। आप आज की आज आप नहीं आना था, आपके साथ आईबीए से कोई और भी, अच्छा हमारे साथ वो जो इलाहाबाद से हैं वो भी हैं इस वक्त क्या? यस सर, जी वही सर, जी सर, आई एम प्रेजेंट सर। क्या वासिफ भी नाम और है? वासिल? हेलो। जी सर। और जी सर, मैं भी हूँ। समीना भी। समीना। समीना, आप बोली नहीं बिल्कुल बीच में। सर मैं सुन रही थी वो सर, और आप बहुत अच्छा चला रहे थे, फिर हम सुन रहे समझ रहे थे साथ साथ। यार अगर कोई खामोश बैठ के सुन रहा है ना तो इसका मतलब यह है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं सर, आ रही थी। अच्छा, और बासिल? जी सर, मुझे भी आ रहा था सब। आपसे मैं अगर वो सवाल पूछता जो प्रोजेक्टाइल के बारे में पूछा था, कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ऊपर से फेंकते हैं तो वो एक ही टाइम पे आके जमीन पे गिरेंगे, तो आप क्या जवाब देते? सर मैं भी यही जवाब देता कि सर वो एक ही टाइम पे गिरेंगे, क्योंकि सर हर हर ऑब्जेक्ट के लिए सर क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही होता है। नहीं, एक एक जा रहा है 400 किलोमीटर पे जाके गिर रहा है, जी और एक जो है वो 1 किलोमीटर पे जाके गिर रहा है, टाइम एक ही लगेगा। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ सर, एक ही टाइम लगेगा सर। क्यों? सर सर अब इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, मतलब यही मेरी भी यही सोच थी कि एक ही टाइम पे गिरेंगे। अच्छा, वेरी गुड। जी जी चलो ठीक है, अब ये सर, अगर अगर हम एक फेदर और एक किसी और भारी चीज का एग्जांपल लें, अगर हम दोनों को वैक्यूम चेम्बर में डाल के उनको फेंकते हैं ऊपर से, तो दोनों एक ही टाइम पे गिरते हैं। फेदर हाँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से लेकिन धीरे नहीं गिरता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो नहीं स्लो हो नहीं, जाता है। लेकिन उसमें तो ये है ना कि दोनों को नीचे फेंकते हैं, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की जीरो होती है। जी सर। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने एक की बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है, जी सर। तो फिर सर लेकिन फिर भी एक ही टाइम पे अच्छा बासिल, ये बताओ कि अगर ये मैंने सवाल पूछा था खान साहब से, ये बताओ कि अगर एक मोटरसाइकिल चल रही है एक सर्कल में जिसकी
हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है 30 किलोमीटर पर आवर, जी स्पीड सर, कांस्टेंट है, जी सर। लेकिन वो एक गोल दायरे में चल रही है, तो एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर, एक्सेलरेशन होगा क्योंकि डायरेक्शन और चेंज हो रहा है। निकालेंगे कैसे? सर ये मैं नहीं बता पाया था उस टाइम भी, ये नहीं भी बता पाए। मैं भी सोच रहा था कैसे निकालेंगे ये। अच्छा समीना, आप बता सकती हैं? सर मैं हाँ जी। सर सोचती हूँ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अच्छा नेक्स्ट क्लास में बताएंगी। चलें, ऑल जी राइट सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।